मकलाबे के तकरीबन 2 माह बाद बेनिश और बासत पहली बार गांव आए थे। उसी दिन अशाल भी काफी अरसे बाद माहम से मिलने उनके घर गई। वो सीधी माहम के कमरे ही में चली गई थी। इस दौरान माहम और अशाल की चंद मुलाकातें हुई, मगर मजमल के मुतालिक माहम ने कभी कोई बात नहीं की थी। इसी बात का गुस्सा अशाल को था। माहम ने अशाल को कमरे में दाखिल होते देखा तो बोल उठी, तुम कैसे आ गई? माहम ने खुश अखलाकी से पूछा, जैसे वो हर रोज आता है। अशाल के एक ही जुमले ने माहम को चप लगा दी। वो नजरें झुकाए इधर उधर देखने लगी। ऐसी खराशें घाव बन जाती हैं, मैंने कहा था, अशाल ने याद दहानी करवाते हुए कहा। माहम ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए जवाब दिया, कोई घाव नहीं है। अशाल ने देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, माहम चौधरी, मोहब्बत के घाव निशान थोड़ी छोड़ते हैं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो। माहम ने संजीदगी के साथ अपनी सफाई दी। वेरी फनी, रोजाना उसे खिड़की से देखती हो, पर ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अशाल ने हल्का सा तंज किया था। मेरा यकीन करो अशाल, माहम ने जोर देकर कहा। ओके फाइन कर लिया तुम्हारा यकीन, यू एक्सप्लेन जिस तमी क्यों देखती हो उसे खत्म। अशाल ने बगैर किसी लिहाज के माहम को कह दिया। माहम गर्दन झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। माहम चौधरी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम सिर्फ अपने दिल को यकीन दिला दो कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं। जिंदगी के फैसले दिमाग से किए जाते हैं, दिल से नहीं। माहम ने अपनी तरफ से मुदल्लिल दलील पेश की थी। शट अप, किसे धोखा दे रही हो खुद को या मुझे? जो तुम कह रही हो अगर ये सच है तो मोहब्बत की इस खिड़की को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो और शमाउन से शादी कर लो। माहम ने अशाल की बातें सुनी तो उसके आंसू बगैर पास के टपकना शुरू हो गए। ज्यादा इमोशनल मत हो, भी प्रैक्टिकल में समझती हूं तुम्हारी ये डफ एंड डम सी मोहब्बत ये सोसाइटी नहीं समझेगी। कोई देखेगा तो कहेगा लड़की की शादी की उम्र हो गई है, इसकी फौरन शादी कर दो। वो भी पागलों की तरह 2 माह से आ रहा है। ये लो मोबाइल और उसे हकीकत बता दो। कैसी हकीकत? माहम ने जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए पूछा। यही कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। ये तो मुझे भी पता है कि मेरी मंगनी हो चुकी है। माहम ने घायल आवाज के साथ अकरार किया था। फिर मत बनो एडिट, अशाल ने यह कहा ही था। माहम ने खुली खिड़की का पर्दा पीछे हटाया और खिड़की के पास पड़ी हुई एजी चेयर पर गर्दन झका कर बैठ गई। माहम चंद मिनट उसी हालत में बैठी रही। अशाल की नजरें उस पर मरकूज थीं। माहम कुछ कहना चाहती थी, फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और सिर्फ शिकायती नजरों से अशाल की तरफ देखा। अशाल उठकर उसके पास गई और माजरत ख्वाना अंदाज में बोली, सॉरी, गस्से में पता नहीं क्या क्या कह गई यार, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न। बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। माहम एजी चेयर से उठी, ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखा, अपने बाल सीधे किए, चेहरा टिश्यू से साफ किया। खोल दो दरवाजा, मुमना ने दरवाजा पेटते हुए आवाज लगाई। माहम ने अशाल को इशारा किया, उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। इतनी देर लगा दी दरवाजे खोलने में, मुमना ने अंदर दाखिल होते ही कह दिया, बस कुछ बात कर रहे थे। अशाल ने जल्दी से जवाब दिया, बातें सुननी है तो नीचे आ जाओ, बेनिश बाजी लाहौर से आई हुई हैं, नीचे अम्मी के पास बैठी हैं, जब से आई हैं अपने ससुराल के किस्से सुनाए जा रही हैं। अम्मी ने बुलाया है, जल्दी आ जाएं, चाय बना रही हूं। मुमना ने जाते जाते एक साथ काफी सारी बातें कह दे। क्या क्या बताऊं मामी जी? बेगम साहबा बड़ी अच्छी हैं। अभी 10 दिन पहले की बात है, जो काम वाली मासी थी ना, उसने काम छोड़ दिया। बाजला के पर्चे होने वाले हैं, मजमल साहब उसे काम नहीं करने देते। खाला बल्कीस से इतना काम होता नहीं, मुझसे देख कर रहा नहीं गया। फिर मैं शुरू हुई और चटपट सारे काम खत्म कर दिए। बेगम साहबा ने देखा तो 1000 का नोट और एक सूट उसी टाइम इनाम में दिया। फिर कहने लगी, बेनिश अच्छा नहीं लगता कि तो बैठी रहे और तेरी सास काम में लगी रहे। बेनिश ये बता, मजमल साहब को क्या तकलीफ है जो बाजला को काम नहीं करने देते? अशाल ने बेनिश की बातों के ना थमने वाले सिलसिले को रोका और उसी के अंदाज में उससे पूछा, मजमल साहब तो बहुत अच्छे हैं, बाजला से छोटी बहनों की तरह प्यार करते हैं, कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। चाय, मुमना चाय की ट्रे उठाए खड़ी थी। बेनिश इसे बताओ कि बाजला कितना पढ़ती है? माहम ने मुमना की तरफ देखते हुए कहा। मुमना ने मेज पर चाय की ट्रे रखी और बारी बारी सबको चाय पेश की। चाय के दौरान भी बेनिश की बातों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहा। मरियम बीबी ने चाय पी और नमाज पढ़ने चली गई। मुमना को माहम ने पढ़ने भेज दिया। तुम्हारे मजमल साहब कैसे हैं? खत्म। अशाल ने माहम की तरफ देखते हुए बेनिश की फिर से चाबी घुमा दी। मजमल साहब तो बड़े अच्छे हैं, काम से सीधा दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में तुम गई हो, उसके कमरे में? अशाल ने बात काटते हुए जल्दी से पूछा। देखना तो चाहती थी पर बासत ने मना क्या है।
सिर्फ बाजला को जाने की इजाजत है। उनके कमरे में ऐसा क्या है? वहां अशाल ने अश्तियाक से पूछा। पता नहीं, बाजला बता रही थी। मजमल भाई को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी चीजों को हाथ भी लगाए। बाजला ने यह बताया था। उनके कमरे का सारा सामान बाहर के मुल्कों का है। अच्छा, ये तो बताओ तुम्हारे साहब को खाने में क्या क्या पसंद है? फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट, चाह और कॉफी बड़ी पीते हैं। बेंच ने सब कुछ ठीक ठीक बताया, मगर उसका तलफ़्फ़ुज़ गलत था। माहम, जो अब तक खामोश थी, इत्मीनान से बोली, बेंच, तुमने सब के बारे में बात की सवाए बासत भाई के। बेंच का चेहरा खल गया। बासत का नाम सुन के बेंच चहकते हुए बोली, माहम बाजी, बासत की क्या बताऊं, वो तो इतना अच्छा कि मैं बता ही नहीं सकती। तुमसे मोहब्बत करता है? अशाल ने फौरन पूछा। बहुत मोहब्बत करता है, बड़ा ख्याल रखता है। मेरा मोहब्बत का इजहार कैसे करता है? वो तो बोल नहीं सकता। अशाल ने दो टोक ही पूछ लिया। अशाल बाजी, तुम भी एवी हो? तुम्हें किसने कह दिया मोहब्बत बताने के लिए बोलना जरूरी है? मोहब्बत तो जैसे तख्ती पर लिखते हैं वैसे ही बंदे के मुंह पर लिखी होती है। मोहब्बत में ना पूछते हैं और ना बताते हैं, बस अंदरों अंदर ही पता चल जाता है। बेंच थोड़ी देर बैठी, फिर महाराज के गांव अपने मेके चली गई। माहम तो वैसे ही कम गो लड़की थी। बेंच के जाने के बाद अशाल को भी चुप लग गई थी। आज तुम चप चप सी हो? हारिस ने सब पर वीडियो कॉल करते हुए अशाल से पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अशाल ने अपनी दोनों हथेलियों से अपने चेहरा साफ किया। जो मोहब्बत में चेहरा न पढ़ सके वो मोहब्बत की परीक्षा में फेल हो जाता है। हारिस ने मोबाइल पर अशाल के चेहरे पर नजरें टिकाते हुए जवाब दिया। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अशाल ने मोबाइल की तरफ से गर्दन मोड़ते हुए पूछा। ये सवाल मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा। तुमने पूछा है तो जवाब ये है। अपने दिल से पूछ लो। तुम मुझे असल बात बताओ जिसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो। कम ऑन अशाल, टेल मी, डिस्टर्ब तो हूं। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? अशाल ने शर्माए हुए सवाल किया। इंसान का फेस उसके अंदर का मिरर होता है, जिसमें सब कुछ क्लियर नजर आता है। जिस बात की वजह से तुम डिस्टर्ब हो वो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई। बताती हो, मुजमल बेग है ना? कौन मुजमल बेग? वही मॉडल टाउन वाला। बताया तो था। यसीएसआई नो, क्या हुआ उसे कहें? फिर से तो एक्सचेंज वाला चक्कर नहीं हो गया? हारिस ने अशाल को तंग करने के लिए शरारत की। शट अप हारिस, तुम्हारी इंग्लिश तो बड़ी बेहतर हो गई है। अब तो शट अप कहकर चुप करवाती हो? हारिस ने बात लगाई। अरे कहाँ स्पोकन इंग्लिश वाले टीचर कहते हैं, घर जाकर इंग्लिश में बात करो। अब्बा अम्मा से क्या बात करूं? माहम से बात करती हूं तो इंग्लिश के लफ्जों का इस्तेमाल करती हूं। आज बेंच ने तो बिल्कुल देसी बना दिया था। एक नई बूढ़ी सहेली बनी है, उनसे भी उर्दू में ही बात करनी पड़ती है। बूढ़ी सहेली कौन? हारिस को तजस्सुस पैदा हुआ। मजमल बेग की दादी मुमताज बेगम। तुमने मजमल बेग की बात शुरू की थी? वही तो। तुम मेरी सुनते कहाँ हो? बीच में ही टोक देते हो, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। अशाल ने उकताहट से कहा। तुम बात करो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा प्रॉमिस। 2 माह पहले मजमल बेग बारात के साथ आया। उसे माहम से मोहब्बत हो गई। माहम को भी उससे मोहब्बत है पर वो मानती नहीं। वो मॉडल टाउन से रोजाना महाराज के पिछले 2 माह से आ रहा है। फजर की नमाज के बाद एक नजर उसे देखता है और चला जाता है। तुम्हें पता तो है माहम की मंगनी शमाउन से तय है, जो वो तोड़ना नहीं चाहती। कहती है अपने अब्बू की जबान का पास रखूंगी। मैं चाहती हूं किसी भी तरह मजमल और माहम की शादी हो जाए, जायज या नाजायज किसी भी तरीके से। तुम ये क्यों चाहती हो? माहम के लिए, शायद मजमल के लिए। मैं चाहती हूं मेरे माँ बाप की वजह से जिस महरूमी में उसने जिंदगी गुजारी है उसका अजाला हो सके। मेरे माँ बाप ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वही कुछ उसके पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ भी तो क्या था। मुझे तो अम्मा अब्बा ने इतना प्यार दिया कि अपने माँ बाप से नफरत सी हो गई है मुझे। मैं कुछ कहूँ? कहो अशाल। देखो तुम गलती फेल मत करो। तुमने मजमल के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। जहां तक माहम अलिफ वर उसकी शादी का सवाल है, उसे वक्त पर छोड़ दो। तुम्हारे किस्सों में अपनी लो अस्तूरी तो गुम हो गई है। मैं जोन में आ रहा हूं, हकीम साहब को बता देना, निकाह करके ही वापस जाऊंगा।